बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th फिज़िक्स का न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स 6 to 10 आज हम जो है कंप्लीट इनको कवर करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 है a body vibrating with a time period of 2 milliseconds produces a wave traveling in a medium with a velocity of 1250 meters per second. What is its wavelength? तो एक जिसम बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है और उसकी वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 2 मिली सेकंड और वो जो वेव है उसकी वेलोसिटी है 1250 मीटर पर सेकंड। तो उसकी हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने डाटा लिखना है, ठीक है। डाटा में आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है दैट इज 2 मिली सेकंड। अब मिली आपको पता है ना, ये एक प्रीफिक्स है, किसके इक्वल होता है 1 मिली इज इक्वल टू 10 टू पावर -3, इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिली की जगह पे लिखेंगे 10 टू पावर -3, ठीक है। तो -3 को आप वटे में ले जाएं तो +3 हो जाएगा, 10 टू पावर 3 हो जाएगा सेकंड, या 2/1000, तो ये आएगा 0.002 सेकंड। 2 को 1000 पे डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आती है 0.002 सेकंड्स। अब नेक्स्ट जो है वो है वेलोसिटी, वो कितनी है 1250 मीटर पर सेकंड, वो लिखनी है आपने। अब फाइंड आपने क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए कैलकुलेशंस करेंगे। आपको पता है कि वेलोसिटी बराबर होती है लैम्डा ओवर टी के, ठीक है, ये एक फार्मूला है। तो यहाँ से फिर वेवलेंथ किसके बराबर होगी, टी को इस साइड पे ले जाएं, v मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू लैम्डा। अब वैल्यूज को पुट कर दें और इसको अगर आप रीअरेंज कर लें, यानी लैम्डा को लेफ्ट पे लिखें और इसको राइट पे, तो इसकी कुछ यूं फॉर्म बनेगी, लैम्डा इज इक्वल टू v क्रॉस टी, v मल्टीप्लाई टी। तो वैल्यूज को पुट करें, v की क्या है 1250 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड कितना है 0.002, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो वेवलेंथ आ जाएगी 2.5 मीटर। तो ये आ जाएगी वेव लेंथ, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 2.5 मीटर। अच्छा, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 7, a sound signal of 128 vibrations per second has a wavelength of 2.7 meter. Calculate the speed with which the wavelength travels. तो एक साउंड का सिग्नल है जिसकी जो है 128 वाइब्रेशंस हैं पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर वो 128 वाइब्रेशंस कर रहा है। तो इसकी वेवलेंथ जो है वो कितनी है 2.7 मीटर। तो हमने इस सिग्नल की जो है वो स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो डाटा के अंदर सबसे पहले आपने लिखना है फ्रीक्वेंसी। अब ये उसने कहा है कि 128 वाइब्रेशन पर सेकंड। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो ये वाइब्रेशंस पर सेकंड है, तो मतलब ये क्या हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी है, क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी। सो एफ इज इक्वल टू 128 वाइब्रेशंस पर सेकंड, या आप इसको वाइब्रेशन पर सेकंड को हर्ट्ज से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एच सेड आ जाएगा, मतलब हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 128 हर्ट्स। उसके बाद लेमडा 2.8 मीटर है। तो फाइंड हमने क्या करना है, वेलोसिटी स्पीड। तो इसकी कैलकुलेशंस क्या हैं, एज v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो वैल्यूज को पुट करें,
फ्रीक्वेंसी कितनी है 128 मल्टीप्लाई लेमडा कितना है 2.7, तो मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी आ जाती है 345.6 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगी जी वेलोसिटी ऑफ द साउंड सिग्नल। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 8 है स्टूडेंट्स के ह्यूमन हार्ट ऑन द एवरेज इज फोकस टू 75 टाइम्स इन 1 मिनट, के जो इंसानी दिल है वो उसकी जो एवरेज बीट रेट है, ठीक है, इस फोकस टू बीट, सॉरी यहाँ पे आएगा बीट, ये जो बीट रेट है धड़कन, ठीक है, वो क्या है 1 मिनट में 75 दफ़ा, यानी 75 टाइम्स, 75 मरतबा। तो इसकी कैलकुलेट करनी है हमने फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो गिवन डाटा लिखें, ह्यूमन हार्ट बीट कितनी है 75 टाइम्स पर मिनट। फाइंड क्या करना है फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेशंस। अच्छा, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या साइकिल्स या टाइम्स पर सेकंड, ठीक है। कोई चीज़ एक सेकंड में कितनी मरतबा होती है, ठीक है, वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि वाइब्रेशंस पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड, टाइम्स पर सेकंड, ये सब किसके इक्वल हैं, फ्रीक्वेंसी के। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो 75 टाइम्स पर मिनट इसने हमें बीट रेट बताया है, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। सिर्फ ये किस में है, मिनट्स में। हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, सेकंड के अंदर। पहला काम ये करना है, ठीक है। 1 मिनट किसके बराबर होता है 60 सेकंड के, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1.25 टाइम्स पर सेकंड। अब ये टाइम्स पर सेकंड या वाइब्रेशन पर सेकंड या साइकिल्स पर सेकंड क्या होता है, हर्ट्स के इक्वल क्या होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूनिट जो है एसआई यूनिट वो क्या होता है, हर्ट्स। तो हम टाइम्स पर सेकंड को हर्ट्स से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 1.25 हर्ट्स, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, न्यूमेरिकल नंबर 9, कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1.2 मीटर एंड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ज़मीन की सरफेस पे पड़ा हुआ है और उसकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है 1.2 मीटर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डाटा इसका लिखेंगे हम। लेंथ हमें दी हुई है जस्ट, वो क्या है 1.2 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है टाइम पीरियड, तो इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल पेंडुलम के लिए आपको पता है कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो वैल्यूज को पुट करें यहाँ पे, पाई की आपने यूज़ करनी है 3.14, ठीक है, ये वैल्यू यूज़ करनी है। उसके बाद लेंथ कितनी है 1.2 और जी की वैल्यू 9.8 यूज़ करनी है। ओके हो गया। 1.8 को 9.8 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आती है 0.1224। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आपने एटलीस्ट जो है लेने हैं, ठीक है। और 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करके आया है 6.28। अब ये जो रकम है इसका स्क्वायर रूट लें, इसका स्क्वायर रूट आता है 0.3498 और इस रकम को देन 6.28 से मल्टीप्लाई करें तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का आ जाएगा 2.19 सेकंड। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे आज इसके वीडियो का। अ बॉल ऑफ mass 0.1 kilogram is attached to a spring placed on a horizontal frictionless surface। एक बॉल है जिसका मैस कितना है 0.1 किलोग्राम और उसको हमने एक स्प्रिंग से बांधा हुआ है, ठीक है, जो एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैस स्प्रिंग सिस्टम का कंसेप्ट है, ठीक है जी। इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 6 न्यूटन पर मीटर, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉल। अगर टाइम जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के जिसको कहते हैं वो अगर 6 न्यूटन पर मीटर हो तो बॉल का टाइम पीरियड मालूम करें, ठीक है। तो का डाटा आपको दिया हुआ है, मैस 0.1 किलोग्राम के 6 न्यूटन पर मीटर, या आप इसको n-1 भी पढ़ सकते हैं। फाइंड क्या करना है टाइम पीरियड, कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे एज
अच्छा, अब आपको पता है कि टाइम पीरियड जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम का उसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट m/k। तो वैल्यूज पुट करेंगे पाई की वही एज इट इज़ जो पिछले क्वेश्चन में हमने की थी 3.194, सॉरी वो यूज़ करेंगे। m की जगह पे 0.1 और k की जगह पे 6। तो 0.1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.016। ये 6 इस तरह रिपीट होते जाएंगे, ठीक, 6 रिपीट होते जाएंगे तो इसको हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स यूज़ करेंगे, 0.166। आप 7 भी कर सकते हैं राउंड ऑफ करके, या 6 भी यूज़ कर लें। तो अगर 6 यूज़ करते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आता है 0.1288। फिर इसको 6.28 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन आ जाता है 0.8088। और राउंड ऑफ करके ना बुक का जो आंसर है वो जो है वो है 0.80 सेकंड। तो ये आंसर इस तरह आप लाएंगे, इनको ड्रॉप कर दें 2 डिजिट्स को, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट में लाजमी ही पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।